कहानी की शुरुआत में स्पेन देश से शुरू होती है। यहाँ आज रेसी की शादी होने वाली थी। रेसी की शादी रोमन से होने वाली थी और उनकी शादी उनके परिवार की मर्जी से हो रही थी। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और शादी में आए मेहमान उन्हें बधाई देते हैं। शादी के बाद रोमन रेसी को अपने घर लाता है, जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। आज रोमन का जन्मदिन था, इसलिए उसके दोस्त उनके घर पर आए हुए थे। रेसी भी रोमन के साथ खुश थी और वो रोमन के दोस्तों की पूरी मेहमान नवाजी करती है। सभी दोस्त दारू पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में सभी एक दूसरे देश घूमने जाने की योजना बना रहे थे। रेसी भी कहीं घूमने जाना चाहती थी, इसलिए वो भी उनके साथ जाने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद रोमन रेसी को घुमाने एक दूसरे देश ले आता है और दोनों के साथ उनके दोस्त भी थे। रेसी की सबसे खास दोस्त मारिया भी थी। जल्दी ही सभी एक बस में बैठकर घूमने फिरने लगे। बस में एक गाइड भी था और वह सभी को शहर के बारे में बता रहा था। इस गाइड की आवाज ने रेसी का ध्यान खींच लिया था। वो सब कुछ छोड़कर बस उसे ही सुनने लगी थी। इस गाइड का नाम यमन था और रेसी उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। इसी बीच रेसी की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उसे चक्कर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद रेसी को होश आ जाता है। उसे अपने पास यमन और रोमन नजर आते हैं, जो उससे उसका हालचाल पूछ रहे थे। रेसी को बस में घुटन हो रही थी, इसलिए उसे चक्कर आया था। रेसी को ठीक देखकर बस फिर से चलने लगती है। यमन फिर से बोलने लगता है और रेसी फिर से उसे सुनने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बस एक होटल के सामने आकर रुक गई, ताकि सभी लोग होटल में आकर आराम कर सके। रेसी जब बस से उतरती है तो उसे सामने यमन नजर आता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इससे पहले कि दोनों ज्यादा बात कर पाते, रोमन रेसी को लेकर होटल में चला जाता है। जल्दी रेसी अपने कमरे में पहुंच गई थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी आराम करने लगे। अगले दिन सभी लोग फिर से शहर घूमने लगे। रेसी का ध्यान बार बार यमन पर जा रहा था और यमन ने भी यह चीज देख ली थी। उसे जब मौका मिला तो वह रेसी के पास आता है और उसे टच करने लगता है। उसे टच कर रेसी का भी मन करने लगता है, लेकिन वह खुद पर काबू पाकर उससे दूर हो जाती है। घूमने फिरने के बाद सभी लोग कुछ खाना पीना चाहते थे, इसलिए सभी एक कैफे में बैठ गए थे। इसी बीच रेसी जब अपना रुमाल लेने बस में आती है तो वहाँ उसे यमन मिलता है और वह दोनों वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। वैसे रेसी की दोस्त मारिया ने दोनों को बस में देख लिया था, इसलिए उसे दोनों पर शक हो गया था। शाम को भी यमन रेसी के होटल में आकर उसके साथ इंटीमेट होता है। रेसी को यमन से प्यार हो गया था, इसलिए वह उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। शहर घूमते घूमते दोनों को जब भी मौका मिलता तो वह दोनों इंटीमेट हो जाते। कुछ दिनों बाद रेसी अपने देश वापस लौट आई है। घर आकर वह कई दिनों तक यमन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यमन से उसकी बात नहीं हो पाती। यमन ने उसे जो नंबर दिया था वो अब बंद हो चुका था और रेसी को ये बात नहीं पता थी। रेसी की जब यमन से बात नहीं हो पाती तो वह उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर मारिया उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। रेसी उसे बता देती है कि मैं यमन से प्यार करने लगी हूँ। सारी बात जानकर मारिया उसे सब कुछ भुलाने को कहती है, लेकिन रेसी उसकी बात को अनसुना कर देती है। थोड़े दिनों बाद रेसी रोमन को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। रेसी की बात सुनकर रोमन उदास हो गया। वह उससे कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कई साल पहले बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट तो हो सकता हूँ, लेकिन कभी बाप नहीं बन सकता। उसकी बात सुनकर रेसी हैरान हो गई। रेसी को बच्चे पसंद नहीं थे और न ही वह शादी के बाद बच्चा चाहती थी। यह बातें रोमन को पता थी, इसलिए उसने रेसी से शादी करी थी। रोमन जब उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तो रेसी उसे यमन के बारे में सब कुछ बता देती है। रोमन को सब बताकर वो उससे तलाक लेना चाहती थी, मगर रोमन समाज से डरकर उसे तलाक नहीं देना चाहता था। वह बच्चे को अपना नाम देने को तैयार हो गया था, ताकि उसकी बीवी की बदनामी न हो। रेसी यमन को भी बताना चाहती थी कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसकी यमन से बात नहीं हो पाती। कुछ महीनों बाद रेसी एक लड़के को जन्म देती है। रेसी उसका पूरा ध्यान रखती थी और रोमन भी उसकी पूरी मदद करता था। ऐसे ही एक बार बच्चे को बुखार हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रेसी ने अपने बच्चे को बेहद प्यार से पाला था, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया था। बच्चे की मौत के कुछ दिनों बाद रेसी रोमन के लिए एक खत लिखती है। खत में लिखा था कि वह हमेशा हमेशा के लिए यमन के पास जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रेसी सब कुछ छोड़कर उसी देश आ गई थी जहाँ वह घूमने आई हुई थी और यहाँ उसे यमन मिला था। वो यमन के दोस्त मैसी के पास आकर उससे यमन के बारे में पूछती है। मैसी ने उसे यमन के गाँव के बारे में बता दिया था, जिसके बाद रेसी उसकी तरफ जाने लगती है। यमन आजकल गाइड का काम नहीं करता था, बल्कि एक गांव में आकर कोई दूसरा काम करने लगा था और रेसी उसी गांव में पहुंच गई थी। गांव में आते ही वह यमन को ढूंढने लगी और कुछ ही कोशिशों के बाद उसे यमन मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे। यमन आजकल गाड़ी चलाने लगा था और वह गाड़ी में ही रेसी के साथ इंटीमेट होता था। रेसी ने उसे बच्चे के बारे में भी बता दिया था। दोनों उसकी मौत से दुखी थे, लेकिन दोनों इस बात से खुश थे कि वह दोनों फिर से मिल गए। जल्दी वह रेसी को अपने घर
घर ले आता है। यामन भले ही गाँव का था लेकिन उसका घर शहर में था। रेसी को उसका छोटा सा घर काफी पसंद आता है। घर में आते ही दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। रेसी अब उसी के साथ रहने वाली थी और यामन भी उसे अपने पास ही रखना चाहता था। कुछ दिनों बाद रेसी अकेले ही पासपोर्ट दफ्तर में आती है। वो हमेशा के लिए इसी देश में रहना चाहती थी। दफ्तर वाले उसे बताते हैं कि या तो तुम कोई ढंग का काम करने लग जाओ या फिर यमन से शादी कर लो। दफ्तर वालों की बात सुनकर रेसी यमन के घर चली आई। कुछ देर बाद यमन के घर एक बूढ़ी लेडी आती है और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। यह लेडी यमन की माँ थी और वह उससे ही मिलने आई थी। वो रेसी को बताती है कि ये दोनों बच्चे यमन के हैं और मैं बच्चों को यमन से मिलाने आई हूँ। पहले तो रेसी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब यमन आकर बच्चों से मिलता है तो उसे उस पर बेहद गुस्सा आता है। बच्चों के जाने के बाद रेसी उससे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। यमन उसे बताता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मैं सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। मेरी शादी बिल्कुल सफल नहीं रही थी और अब मैं शादी के नाम से भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाए रखी थी कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। रेसी तो आज उससे शादी की बात करना चाहती थी ताकि वह हमेशा के लिए उसके साथ रह सके, मगर यमन को शादी से नफरत थी। कुछ दिनों बाद वह काम ही शुरू कर लेती है। वह यमन के साथ मिलकर चादर बनाने लगी थी और इस काम में यमन का दोस्त मैसी भी उनकी मदद करता है। ऐसे ही एक दिन एक अमीर बंदा उनके घर आता है। वो चादरों का बड़ा ऑर्डर देना चाहता था और ऑर्डर के साथ साथ वह रेसी के साथ इंटीमेट भी होना चाहता था। यमन को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन रेसी इसके लिए नहीं मानती। रेसी उससे प्यार करती थी, लेकिन वह उसका फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था। रेसी उसे मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। थक हार कर रेसी बंदे को खुश कर देती है और वह उन्हें बड़ा ऑर्डर दे देता है। बंदा रेसी से इतना खुश हो गया था कि वह उसे तोहफे में एक छोटी सी गन दे देता है। ऐसे ही एक दिन जब रेसी बाजार से घर वापस आती है तो वह मैसी उसे घर में जाने से रोकता है। उसके रोकने के बाद भी रेसी अंदर आती है तो उसे यमन के साथ एक लड़की नजर आती है। बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद यमन के पास पैसे आ गए थे, जिसके बाद वो उन पैसों से मजे करने लगा था। रेसी समझ गई थी कि जिससे वो प्यार करती है वह गलत इंसान है। उसका दिल तो कर रहा था कि उसे तोहफे में जो गन मिली थी उसी से उसको मार डाले, लेकिन अगले दिन यमन रेसी को लेकर एक क्लब में आता है। उसके साथ वह नई लड़की भी थी जिसे रेसी ने उसके घर पर देखा था। यमन चाहता था कि वह नई लड़की भी उसके घर में उसके साथ ही रहे ताकि वह रेसी के साथ साथ नई लड़की के साथ भी खूब मजे कर सके। रेसी को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वह गन निकाल कर यमन के मेन पार्ट पर गोली चला देती है। क्लब में शोर के कारण किसी को कुछ पता नहीं चलता। यमन को भी पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह रेसी चली जाती है तो यमन की मौत हो जाती है। जल्दी रेसी भी इस देश से भागने की तैयारी कर लेती है ताकि वह अपने देश वापस जाकर अपनी बाकी की जिंदगी अकेली बिता सके। रेसी ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था उसी ने उसको धोखा दिया था, क्योंकि वो गलत इंसान था। रेसी चाहती तो रोमन के साथ अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन दूसरे इंसान के चक्कर में फंसकर उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।